Hello everyone. If you are preparing for Borderland University B.Ed Entrance Exam 2026, this video is for you. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि मैम बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन से कुछ क्वेश्चंस बताइए जो बोडो कम्युनिटी से रिलेटेड हो, जो जीआई टैग्स एंड नेशनल पार्क इन सब से रिलेटेड हो, जो कि आपके जनरल नॉलेज में शायद आ सकते हैं। तो मैं आपके लिए 20 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। उसके अलावा आई डोंट थिंक कोई क्वेश्चंस आ सकता है इस टॉपिक से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल वाज फॉर्म्ड इन। बीटीसी जो है वो कब फॉर्म हुआ था? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, 2003। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द बीटीसी फंक्शंस अंडर विच स्केड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बीटीसी जो फंक्शन करता है वो किस स्केड्यूल के अंदर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, 6th शेड्यूल। ओके, then the next question is, who is popularly known as the father of the Bodo movement? बोरो मूवमेंट के फादर किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, उपेंद्र नाथ ब्रह्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीटीआर। बीटीआर के अंडर कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं आता है? कोकराझार आता है, बक्सा आता है, तामुलपुर भी आता है। डी विल बी द राइट आंसर, नौगांव। ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बोरो पीस अकॉर्ड दैट रीनेम बीटीएडी टू बीटीआर वाज साइंड इन। बोरो पीस अकॉर्ड कब साइन किया गया था? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, 2020। और ये कौन से अकॉर्ड की बात करी जा रही है जिसमें बीटीएडी का रीनेम करके क्या नाम रखा गया था? बीटीआर। इसको कब साइन किया गया था? 2020 में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज, द हेडक्वार्टर ऑफ द बीटीसी इज। हेडक्वार्टर बीटीसी का कहाँ है? तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, कोकराझार। Then the next question is, the Bodo language is included in which schedule of the Indian Constitution? बोरो लैंग्वेज को कौन से शेड्यूल में इंक्लूड किया गया हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, 8th शेड्यूल। और 8th शेड्यूल में और भी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, आपको बताना है कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है। एक्चुअली क्लासिकल लैंग्वेज से भी क्वेश्चंस आ जाता है, तो आप देखना एक बार 8th शेड्यूल खोल के, जो नए लैंग्वेज उसमें कौन कौन से ऐड किए गए हैं और जो पुराने पहले से थे वो कौन कौन से थे। इन विच ईयर वॉज द बोरो लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में बोरो लैंग्वेज को कब इंक्लूड किया गया था? तो इसमें बोरो लैंग्वेज को भी बाद में इंक्लूड किया गया था, पहले जो लैंग्वेज थे वो अलग थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, 2003। Then the next question is, which organization mainly led the Bodoland movement? Bodoland movement को किस organization ने lead किया था? Option B will be the right answer, ABSU। अब सू बोलते हैं शायद। Moving to the next question. The next question is, the traditional Boro festival celebrated in spring is। ट्रेडिशनल बोरो फेस्टिवल जो स्प्रिंग में सेलिब्रेट किया जाता है, स्प्रिंग सीजन में। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इसको प्रोनाउंस करना मुझे नहीं आता, आई एम सो सॉरी, बट आप लोग देख लेना क्या है। वी सागू समथिंग, आई एम सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ट्रेडिशनल राइस बियर ऑफ द बोरोज इज कॉल्ड। Option C will be the right answer, Zoomai. Again, I don't know how to pronounce it. Then the next question is, which flower is traditionally associated with the Vesagu festival? कौन सा फ्लावर जो है वो इस फेस्टिवल के साथ एसोसिएटेड है? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, मदर फ्लावर। ओके, then the next question is, the traditional scarf worn by Boro men is। option B will be the right answer। कौन सा ट्रेडिशनल स्कार्फ जो है वो बोरो जो मैन होते हैं वो कौन सा स्कार्फ पहनते हैं? अरोनाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉमनली यूज बाय बोरोज। कौन सा ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो बोरो लोग यूज़ करते हैं? सी विल बी द राइट आंसर, खाम, जो ड्रम होता है एक तरीके का। कालीचरण ब्रह्मा इज़ रिमेंबर्ड मेनली एज अ। कालीचरण ब्रह्मा को किस वजह से याद किया जाता है? वो क्या थे? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर थे। ठीक है, वो कोई फ्रीडम फाइटर नहीं थे, किंग भी नहीं थे, वो एक सोशल रिफॉर्मर थे और एक रिलीजियस मैन थे।
द बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन करेंटली कंसिस्ट ऑफ, कितने डिस्ट्रिक्ट है बीटीआर रीजन के अंदर? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, 5 डिस्ट्रिक्ट्स। कौन कौन से हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, क्योंकि आ सकता है डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं। विच नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन कोकराझार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीटीआर? इनमें जितने ऑप्शन दिए हैं उनमें से राइट आंसर होगा रायमोना नेशनल पार्क विल बी द राइट आंसर। देन फिर क्या क्वेश्चन है, रायमोना नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? अगेन अभी तो बताया था मैंने, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, कोकराझार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन बक्सा डिस्ट्रिक्ट? बक्सा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। Which animal is the flagship species of रायमोना नेशनल पार्क? रायमोना नेशनल पार्क का कौन सा ऐसा एनिमल है जो वहाँ का फ्लैगशिप स्पीसीज है? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, गोल्डन लंगूर। Approximately how many GI tags has the BTR secured for its traditional product? तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, 21। इतने ही क्वेश्चन जो मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के अंदर कितने डाइट कॉलेजेस आते हैं और कितने प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है, आप एक बार देख लेना। बाकी इसके अलावा आई डोंट थिंक इतना डेप्थ में क्वेश्चन पूछेगा। ज़्यादातर आई थिंक इंडियन हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि जो मुग़ल एम्पायर है, जैसे स्लीव डायनेस्टी का फाउंडर कौन है ना, अलग अलग डायनेस्टी के फाउंडर्स वगैरह आपको पता होने चाहिए। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आ सकता है। देन मॉडर्न इंडिया से भी काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं। हालांकि हिस्ट्री से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने देखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी फॉर द सेफ साइड एक बार देख लेना आप लोग। बाकी वीडियो कैसा लगा आप लाइक कर देना, और आप अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच।